ये एक पानी की बोतल है जो 50-60 रुपए की मिल जाती है, लेकिन इसी पानी की बोतल की कीमत 1000 रुपये या 2000 रुपये तक की भी हो सकती है। किन सरकमस्टांसेस में इसकी कीमत 1000 या 2000 रुपये हो जाएगी और किस वक्त एक इन्वेस्टर को इसको होल्ड करना पड़ेगा कि जब उसको 2000 रुपये की बेचना चाहेगा, इस मसले को, इस केस स्टडी को जानने के लिए ये व्लॉग आपने एंड तक ज़रूर देखना है और सुनना है। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान ईमान, आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब एजाज का सलाम है। वीडियो के शुरू में मैंने आपको एक पानी की बोतल की एग्जांपल दी है। 60 से 70 रुपए की ये बोतल है और मुझे प्यास लगी थी तो मैंने मंगवाई। मैं 60 से 70 रुपये देने के लिए रेडी था, लेकिन मेरी प्यास सिर्फ एक घूंट तक की थी, उसके बाद इसको मैंने रख दिया। व्हाट इल्स अगर मैं आपको बोलूँ कि यही बोतल कोई साहब मजबूर हो गए हैं 2000 रुपये की लेने के लिए। आपको ये मजाक लगेगा, लेकिन एक्चुअली इट हैपन्स, ये होता है। पानी की बोतल को थोड़ा साइड पर रख देते हैं। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, मैं और आप एक कमरे में, हम दोनों की जेब में 10-10 हज़ार रुपया मौजूद है और हम किसी ऐसी सिचुएशन में फंस चुके हैं कि पानी हमें नहीं मिल रहा। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए, पानी नहीं मिल रहा और प्यास से बुरा हाल है। और सडनली एक शख्स हमारे कमरे में आता है, दरवाज़ा खटखटाता है और कहता है कि वो एक पानी की बोतल बेचने जा रहा है। मैं और आप सबसे पहले उसकी तरफ झपटेंगे कि पानी की बोतल हमें दे दो, और हमारी कोशिश यही होगी कि भाई 60 से 70 रुपये जो इसकी मार्केट वैल्यू है उस पर मैं पानी की बोतल दे दूँ। बट क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई कम है, वो किसी सूरत 60 से 70 रुपये की आपको बोतल नहीं बेचेगा, क्योंकि उसको पता है कि इस वक्त अगर वो 10,000 रुपया भी मांगे तो 10,000 रुपया भी कंज्यूमर देने के लिए तैयार है। और चाहे थोड़ा बहुत टाइम लग भी जाए, एक पॉइंट आ जाएगा कि 10,000 रुपया भी मैं देने के लिए तैयार हूँगा सिर्फ एक पानी की बोतल ख़रीदने के लिए, और 10,000 रुपया शायद आप भी देने के लिए तैयार हो जाएंगे शायद एक पानी की बोतल ख़रीदने के लिए। और अगर इससे भी सेलर ना माने तो हम दोनों आपस में मान जाएंगे कि भाई 10-10 हज़ार रुपये दोनों इकट्ठे कर लेते हैं, 20,000 रुपये सेलर को दे देते हैं ताकि हमें पानी की बोतल मिल जाए और हम आधी आधी पानी की बोतल पी लें या एक एक घूंट हम पी लें। और अल्टीमेटली सेलर जितना वेट करेगा और तब तक जब तक कोई और सेलर उस पर्टिकुलर जगह पे ना आए, तब तक उसकी बोतल 20,000 रुपये तक की भी बिक सकती है। सेलर को शायद वो बोतल होलसेल मार्केट से 50 रुपये की पड़ी हो, लेकिन अंडर पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस वो 20,000 रुपये की बेच के जा सकता है और हज़ारों रुपये का मुनाफा कमा सकता है। बट क्या इफ़ वो एक बोतल बेचेगा और 20,000 का मुनाफा लेके चला जाएगा, तो क्या वो एक्सपेक्ट कर सकता है कि वो दोबारा 100 बोतलें लेकर आए यहाँ पर और 100 की 100 बोतलें बेच दे और 100 की 100 बोतलें के एवज उसको 20-20 हज़ार रुपये का मुनाफा हो जाए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मेरी और आपकी अगर प्यास बुझ जाएगी और वो 100 बोतलें वो लेकर यहाँ पे आके बैठ जाएगा और 50 रुपये की भी बेचने की कोशिश करेगा, तो शायद हम नहीं लेंगे क्योंकि हमारी प्यास तो बुझ चुकी है। नो, दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर शॉर्ट रन डिमांड बहुत ज़्यादा जनरेट होती है साल के 12 महीनों में। इसको बोलते हैं शॉर्ट रन डिमांड। और जब शॉर्ट रन डिमांड जनरेट होती है तो एक्चुअल प्राइसेस से वो प्रोडक्ट्स हज़ारों गुना ज़्यादा बिकना शुरू हो जाती हैं और सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम तक बिकती हैं, उसके बाद वापस गिर जाती हैं। अगर आप उन सेक्टर्स को आइडेंटिफाई कर लें, और ये ज़्यादातर सेक्टर्स जो हैं ये बेसिकली डिपेंडेंट होते हैं मौसम पे, पॉलिटिकल कंडीशंस पे, एनवायरमेंटल कंडीशंस पे, अगर मौसम को मैं अंग्रेज़ी में बयान करूं, और रीजनल जो इफेक्ट्स हैं उनके ऊपर। बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जिनका मॉडल या जिसका बिजनेस मॉडल डिपेंडेंट है किसी कुदरती आफत पे, खुदा ना खास्ता, मौसमियाती आफत पे, खुदा ना खास्ता, या ओवरऑल पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर। और उन्हीं महीनों में उन सेक्टर्स की डिमांड बढ़ती है और उन्हीं महीनों में उन सेक्टर्स में मौजूद वो कंपनियां पैसा बनाती हैं और कुछ टाइम के लिए बनाती हैं, फिर ओवरऑल वापस अपनी रियल वैल्यू के ऊपर आ जाती हैं। अगर आप एनालाइज कर लें उन सेक्टर्स को कि ये कौन कौन से सेक्टर्स हैं, उन कंपनी को फिगर आउट कर लें, तो आपको पता होगा कि साल के कौन से महीने में आपने कौन सी कंपनी के शेयर्स खरीदने और कितने टाइम तक होल्ड करने हैं, कितने पैसों में अपने खरीदने और कितने पैसों में अपने बेच देने हैं। वो जो ओवरऑल एलिमेंट होगा, वो ओवरऑल वो जो पैसा जो बनेगा वो शॉर्ट रन बनेगा, वो लॉन्ग रन नहीं हो सकता, लेकिन उस पर्टिकुलर कंप्लीट एक क्रेज़ में आप अपना पैसा बना लेंगे।
और अगर उसके बाद या पीक पॉइंट पे आप पैसा डालेंगे तो डेफिनेटली पैसा गिरेगा ही गिरेगा। इसलिए बहुत सारी कंपनीज में ऐसा होता है कि आप अपना पैसा डालते हैं, बहुत पीक पे जा रही होती हैं, लेकिन आप जैसे ही पैसा डालते हैं वो रिटर्न की तरफ आ जाता है, आपका सारा पैसा डूब जाता है। उसकी वजह ये होती है कि वो कंपनी जिस सेक्टर में ऑपरेट कर रही है या जो वो बिजनेस प्रोवाइड कर रही है मार्केट में, उसकी डिमांड सिर्फ शॉर्ट रन नहीं है। ये जितने लोग उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं खाली शॉर्ट रन के लिए, वो जैसे ही वो डिमांड मीट हो जाती है वो वापस गिर जाता है। उसके लिए आपको ग्राफ को पढ़ना पड़ता है। थोड़ी सी मैं टिप बता देता हूँ। जो कंपनी साल के 12 महीने ये ग्राफ शो करती हैं कि किसी न किसी पॉइंट पर वो एक अपर कैप मारती हैं और फिर वो अपनी एक्चुअल पॉइंट से भी नीचे लोअर कैप की तरफ जाती है और ये वेरिएशंस आपको दे रही हैं और बहुत ज़्यादा वेरिएशन दे रही हैं। एक साल के अंदर अंदर आपने खाली उन महीनों को स्टडी कर लेना है कि महीने के किस पर्टिकुलर या कौन से महीने में ये ऊपर जाता है। आपने खाली एनालाइज करके रख लेना है। आप उनके शेयर में इन्वेस्ट करके अपर कैप पे बेच के पैसा बना सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट नॉलेज, इट्स ऑल अबाउट नॉलेज। अब थोड़ा बहुत आप ज़रूर जानना चाह रहे होंगे कि भाई वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिनमें आपको ओवरऑल ये जो है कैलकुलेशंस देखने को मिलेंगी। नंबर 1 पे आपको मैं बता देता हूँ, पाकिस्तान का पेट्रोलियम सेक्टर इसी तरह परफॉर्म कर रहा है। पाकिस्तान के पेट्रोलियम सेक्टर से आप एक साल में मल्टीपल अपर कैप से अपना पैसा बना सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, फूड एंड बेवरेज में जो तमाम की तमाम से चीज़ें फ्रोजन फूड में आती हैं और जो डिपेंडेंट होती हैं मौसम के ऊपर, जिनकी सेल सबसे ज़्यादा तब होती हैं जब मौसम बहुत गर्म होता है, वो कंपनीज डेफिनेटली आपको पैसा बना कर देती हैं। नंबर 3, इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनीज, जिनमें जब आपकी इलेक्ट्रिकल के अप्लायंसेस की डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है, वो अपने सीजन में ज़्यादा पैसा बना रहे होते हैं। ये 3 सेक्टर मैंने आपको बताए हैं जिनको आप स्टडी कर सकते हैं और इनमें मल्टीपल कंपनीज जो है वो काम कर रही हैं। जस्ट यू हैव टू फॉलो द कंपनीज कि आपकी कौन सी कंपनी, किसका चार्ट एनालिसिस बेहतरीन है और किस कंपनी को आपने लॉक करना है, वो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। 3 सेक्टर्स मैंने बता दिए हैं। ये 3 ऐसे सेक्टर हैं जो कि एक साल में मल्टीपल पॉइंट्स में अच्छा खासा पैसा बना के देते हैं और फिर ये नीचे गिर जाते हैं। शॉर्ट रन इवैल्यूएशन के लिए प्रॉपर वॉच रख के इनमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। डेफिनिटली एग्ज़ैक्टली कंपनीज़ को पॉइंट आउट करना इतने कम टाइम पर पॉसिबल नहीं है। सेक्टर्स मैंने बता दिए हैं, आप खाली सेक्टर गूगल करें, आपके सामने सारी कंपनीज़ आ जाएँगी। थोड़ा-सा चार्ट एनालिसिस मैंने आपके लिए छोड़ा है ताकि आप जब चार्ट एनालिसिस करेंगे तो आपकी इन्फॉर्मेशन में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा और आप चार्ट एनालिसिस करना सीख जाएँगे। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह।